चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल हरियाणा जीके में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था। कुछ बड़ी हस्तियों के बारे में बात की थी। एक तो बात की थी आर्य समाज की। आर्य समाज किसकी देन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसा नाम किसी माँ बाप ने बिल्कुल नहीं रखा। असली नाम था मूल शंकर तिवारी, लेकिन आगे जाके नाम बदल के कर लिया स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में बंबई में एक समाज बनाया। क्या हमारे यहाँ पहले भी आते थे, कोई जानता ही नहीं था। अंबाला में आए थे, कोई जानता नहीं था। 1871 फिर यहाँ आए तो फेमस हस्ती थे। 1878 राव युधिष्ठिर नाम था एक आदमी का, जो किसका वंशज था? राव नंदराम। कौन नंदराम? जिसने औरंगजेब के टाइम एक बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए थे ना। अहीर बेल्ट। कौन सी बेल्ट है हमारी अहीर बेल्ट? रेवाड़ी। जहां कौन सा सरनेम ज्यादा है? ये बेटा यदुवंशी कहलाते हैं। यदुवंशी भगवान कृष्ण से संबंधित, तो जिनको हम कहते हैं यदुवंशी यादव। जो राव की बेल्ट है, सारी अहीर वाली बेल्ट है ये। इसमें रेवाड़ी और आसपास का इलाका आता है। फिर हमने पढ़ा था आर्य समाज हरियाणा में बाद में आया। पहले गौशाला बनाई। एक वो याद है, राव युधिष्ठिर ने जमीन दे दी थी 1878 में। वैसे कहते हैं पहली गौशाला यूपी में बनी, लेकिन जब हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो कहना हमने ही बनाई देश की पहली। कहाँ बनाई? रेवाड़ी में। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रांच बना लो आर्य समाज। 15 साल का एक लड़का उसका सेक्रेटरी बन गया। वो लड़का बड़ा इंटेलिजेंट था, लाला लाजपत राय, जिनके पिताजी उस जमाने में उर्दू और फारसी वगैरह पढ़ाते थे। सरकारी स्कूल में टीचर थे। पहले उनकी तबादला हुआ था रेवाड़ी, फिर रेवाड़ी से वो गए रोहतक, फिर गए। ये लड़का 15 साल बाद 10वीं करके अपना करियर बनाने के लिए लाहौर क्या पढ़ के आए? लॉ। जब 4-5 साल बाद लौटे तो पिताजी का तबादला हिसार हो गया। वहीं पे इन्होंने फिर वकालत की और कर्मभूमि बन गई। फिर हमने पढ़ा था हरियाणा का बड़ा योगदान कांग्रेस में भी है। हरियाणा कांग्रेस में 1885 में गई राय बहादुर लाला मुरलीधर। 1886 में एक तो नेकीराम नहीं, वो पंडित दीनदयाल और एक बाल मुकुंद गुप्त, दोनों राइटर थे। याद आया? झज्जर नाम का अखबार निकाला। और रिफा ए आम कहाँ से निकले? झज्जर से। कौन आदमी था? दीनदयाल, दीनदयाल शर्मा। एक लड़का 8वीं क्लास से किताब लिखने लग गया था, शैदा उपनाम से, बाल मुकुंद गुप्त। वो रेवाड़ी में जन्मे थे। बाल नाम था ना, बाल। बाल दिवस पे पैदा हुए 14 नवंबर 1865 में रेवाड़ी। यानी वो और लाला जी साथ के हैं। लाला लाजपत राय का ये क्या नाम था इनका? लाला ही ठीक है, लाला लाजपत राय। 1865 में जन्मे, लेकिन ये पंजाब के मोगा जिले में, वो हरियाणा, तब तो हरियाणा पंजाब था। हरियाणा के कहाँ पर? रेवाड़ी में। दोनों में अंतर था। लाला जी कांग्रेस के बड़े आदमी थे, वो अपना समाज के बीच में रह के राइटिंग का काम करते थे। ये सब हमने पढ़ लिया था कल, है ना? किताब में से कितना पढ़ा था बताओ जरा? एक पैराग्राफ पढ़ा था, ठीक है। एक बार देखो जरा कहाँ थे। पेज नंबर 61, ठीक है। अच्छा, ऊपर का बस ये पढ़ा था। आर्य समाज पढ़ना था आज, फटाफट से पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, जल्दी से नाम लिख लो। मूल शंकर तिवारी असली नाम। जन्म गुजरात, डेथ राजस्थान। घूमे हर जगह, लिख लो। मूल शंकर तिवारी, बर्थ गुजरात, डेथ राजस्थान। अगर ध्यान से देखें तो तीनों जुड़े हुए हैं। राजस्थान से जुड़ा गुजरात, गुजरात से जुड़ा महाराष्ट्र, यानी इन तीनों में काम किया। जन्म कहाँ हुआ? गुजरात। आर्य समाज कहाँ बना? मुंबई, महाराष्ट्र। और डेथ कहाँ हुई? राजस्थान। यानी इस 3 बेल्ट में ज्यादा रहे ये, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में। लिख लो फटाफट से। जन्म गुजरात, डेथ राजस्थान, और मेन काम इन्होंने वैसे तो पूरे देश में किया, पर मेन महाराष्ट्र में। पढ़ो आगे। स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा के स्वामी विरजानंद से प्रेरणा, इनके गुरुजी हैं मथुरा के। क्या नाम उनका? स्वामी विरजानंद। विरजानंद ये इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। लिखा है 1857, अगर लिखा है तो 75 कर लेना, वो थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा। 75 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना। हिंदू सुधार आंदोलन है। क्या ये सब धर्मों के लिए था या मेनली हिंदू? तभी तो नाम वेद की बात करें, वेदों की ओर लौटो। ये थोड़ी कहेंगे कुरान की ओर लौटो या बाइबल, ये कहेंगे वेद। इसका मतलब हिंदुओं के लिए है मेन। यहीं लिख लो शुद्धि आंदोलन।
जो गलती से मुसलमान नहीं बन गए थे वो औरंगजेब के टाइम में धर्म परिवर्तन करके, उन सबको इन्होंने कहा वापस आ जाओ हिंदुओं में, शुद्धि आंदोलन। तो हिंदुओं को वापस शुद्ध करके अपने धर्म में आने का रास्ता था शुद्धि आंदोलन, इन्होंने चलाया था। नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। नेक्स्ट पढ़ना, एक पॉइंट छोड़ दो, अगला पॉइंट या सेकंड बस पढ़ लो। हरियाणा प्रदेश की पिछड़ी और निष्प्राण सी जनता, यानी जो लोग बिल्कुल पिछड़ गए थे, गांव में बसने वाली में पहल चेतना लाने का श्रेय आर्य समाज को। दोबारा से इसने कहा नहीं, वापस जिंदगी को जियो, ढंग से जियो। थर्ड पॉइंट टिक करो, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका ग्रंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिखा है 1875 में, जब आर्य समाज बना तभी किताब लिखी। यहां लिख लो हिंदी में 1875, यानी आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश एक ही सन में हैं, तो दो बड़े काम किए इन्होंने। इसके बाद पढ़ना, सबसे पहले स्वराज्य का नारा दिया, इंडिया फॉर इंडियंस, ये इन्होंने बात कही। इस टाइम तो अंग्रेज थे हमारे यहाँ पर, 1875, कांग्रेस नहीं बनी थी, अंग्रेजों ने क्रांति में हमें दुखी कर रखा था, वो वाला टाइम था ये। तो यहाँ लिख लो इंडिया फॉर इंडियंस। पूछेंगे किसने कहा पहली बार भारत भारतीयों के लिए है? हाँ, दयानंद सरस्वती। ये अलग तरीके से काम कर रहे हैं, धर्म को बीच में लेकर आ रहे हैं। कौन से धर्म को? हिंदू। तभी कह रहे हैं शुद्धिकरण कर दो, वापस हिंदू बना दो। नेक्स्ट पढ़ना, ये सिर्फ पढ़ने का है। 1880, ये टिक कर लेना, 1880 स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा के रेवाड़ी आए। क्या ये 80 में ही आए थे, 78 में भी आए थे? 78। गौशाला पहले बनी थी राव युधिष्ठिर वाली। यहाँ लिख लो 1878। उससे पहले 71 में ये अम्बाला भी आए थे, पर कोई जानता ही नहीं था इनको। तो यहाँ लिख लेना रेवाड़ी गौशाला, पहली गौशाला वहीं बनी थी। नेक्स्ट पढ़ लो बस। यहाँ वे कई दिनों तक ठहर कर अविद्या, यानी जो पढ़ते नहीं है, अज्ञानता और रूढ़िवाद के विरुद्ध प्रबल प्रचार करते रहे। यहीं लिख लो 1871 अम्बाला भी आए थे। सेम आदमी है, लेकिन लोग बदल गए, रवैया बदल गया, क्योंकि उस बीच में ये कौन सा समाज बना है, कौन सी किताब लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश, फेमस हो गए तो लोग अलग तरीके से देखने लग गए। ठीक है, इसके बाद आगे टिक करो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की एक शाखा भी स्थापित की। यहाँ लिख लो राव युधिष्ठिर, इनकी जमीन थी बेटा। और इनकी क्या जमीन थी? जमीन तो भारत की थी, इनके जो पूर्वज थे उनको जमीन मुफ्त की तो मिली थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। आज हमारी सरकार में मंत्री के पद पर बैठा है इन्हीं का वंशज, राव इंद्रजीत सिंह। उनको गूगल करके देख लेना, मिनिस्ट्री है उनके पास, स्टेट मिनिस्टर है वो। दो तो इंडिपेंडेंट चार्ट लेके बैठे हैं और एक मिक्स में है, ये टूरिज्म वाला। तो टूरिज्म संस्कृति वाला, हाँ यही कल्चर एंड टूरिज्म का। तो ये लगा लो कि जो आदमी आज मिनिस्टर बने बैठे हैं, उनकी मिनिस्ट्री के पीछे की बैक तुम्हें पता है कि वो कहाँ से उठ के आए हैं, किस जमाने की? औरंगजेब। तो ये जो बेटा ऐसी राजनीति में कोई नॉर्मल आदमी क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता। अब तुम सोचो 1600 कुछ की कहानी उनके खानदान की, आज 2024, आज अगलों की कई पीढ़ी बीत गई और मंत्रालय में बैठे हैं। बीजेपी की पिछली मिनिस्ट्री में भी थे, तब भी उनके पास स्टैटिस्टिकल था, इस बार भी है और पिछली बार। लगातार उस बेल्ट के एमपी एमएलए कैसे बन पाते हैं ये लोग? क्योंकि इनके पीछे बैक है, इनके पीछे बेटा इतने लोग। जब देश में राजा महाराजा थे तो इनके दादा परदादा टाइप के लोग ही तो राजा महाराजा थे उस बेल्ट के, तो लोगों के दिमाग में वो इमेज है। और सिर्फ ये नहीं है, मैंने आपको राजस्थान के एग्जाम्पल भी दिए, ये सिंधिया विंधिया ऐसे ही तो बनते हैं सारे। और कहां से बन गए ये उस जमाने के अमीर लोग हैं। पढ़ो आगे। रेवाड़ी की एक शाखा भी स्थापित की, राव युधिष्ठिर लिख लेना यहाँ। तो गौशाला पहले बनी, फिर शाखा बनी। ये किसको इसका सेक्रेटरी बना दिया? 15 साल का वो लड़का था, लाला। लेकिन लाला जी ने इस काम को बहुत अच्छे तरीके से लिया। कुछ लोग होते हैं काम चोर, कि हमें काम ना करना पड़े। क्या लाला लाजपत राय गरीब आदमी थे? उनके पिताजी के पास खूब तो पैसा था, लेकिन आराम का जीवन त्याग के बोले काम सीखूंगा। बेटा ये भी जिगरा हर किसी में नहीं है। ये तो पैसे वाला आदमी ना, उसका बच्चा हिल के राजी नहीं है, पड़ा रहे बस। ये सोचो रेवाड़ी में बचपन बीता, वहां जाके काम किया और इतना बढ़िया काम सीखा कि फिर अपनी खुद की ब्रांच बना दी। कहां पर? हिसार में। सिर्फ 6 साल बाद ही। ये कब बनी थी? 80 में। 86 में हिसार की शाखा बनाई, फिर 88 में कांग्रेस की नई शाखा बना दी। तो बहुत काम किया उन्होंने यंग एज में। ये पढ़ो आगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्य को मुख्य रूप से 7-8 वर्ष पश्चात लाला लाजपत राय द्वारा जारी रखा गया। तो ये टिक कर लो, सरस्वती का काम लाला लाजपत राय द्वारा जारी। तो ये काम ऐसा नहीं कि ये सीख भी तो गए ना, इतने बड़े लीडर बनने के लिए पहले काम करना पड़ता है।
आगे टिक करना। लाला लाजपत राय वैसे तो पंजाब के रहने वाले थे, जहां 1856 को 65 बना लो, 65 में इनका जन्म हुआ। जगराव छोटी जगह है के स्थान पर उनका जन्म हुआ। जिला कौन सा था? मोगा, लिख लो मोगा। जगराव जैसे हम कहते हैं भाई सोनीपत में कोई छोटी जगह का नाम ले दे ऐसे। परंतु उनका सार्वजनिक जीवन हरियाणा में शुरू हुआ। सार्वजनिक जीवन कहां से शुरू हुआ? जब वो लोकल लोगों के बीच गए, इस रेवाड़ी से। रेवाड़ी में क्या बने? वो आर्य समाज के सेक्रेटरी बने। मैंने क्या कहा था? गौशाला मुफ्त में चलती है, पैसे लगते हैं। पैसे बेटा लोगों से तो निकालेंगे ना, जाके सबसे कहना भाई दान दे दो, वहां गौशाला चल रही, तो रोज का काम था इनका। सेकंड हाफ में ऊपर टिक करना। 84 में लाला लाजपत राय का पहला निवास स्थान रोहतक बना। 84 की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो ये पिता के साथ कहाँ थे? रेवाड़ी। तो पहला मतलब रोहतक में जब ये बड़े हो गए तब की बात कर रहे हैं, जहां उनके पिता सरकारी स्कूल में मास्टर बनकर आए। यहाँ लिख लो उर्दू प्लस पारसी के टीचर थे इनके। पारसी ही फारसी है, फारस और उसकी खाड़ी। उर्दू प्लस पारसी या फारसी भाषा। बेटा जैसे बीच बीच में काम करने आते थे ना, अब जैसे किसी की 2 महीने की छुट्टी पड़ गई तो क्या करेगा वो? तो आके काम कर लिया, अपने घर आए, घर से फिर वहीं बचपन वहीं बीता तो वहां अपना काम कर लिया। ये टिक कर लो, रोहतक के पास लिख लिया। उर्दू प्लस फारसी या पारसी के टीचर थे। नेक्स्ट टिक करना। 1886 में लाला लाजपत राय हिसार चले गए। तो जब ये पढ़कर लौटे तो इनके पिताजी कहाँ मिले इन्हें? हिसार। इस बीच में पढ़ने कहाँ गए? लाहौर में। और यहां पहुंचते ही आर्य समाज की स्थापना की। कौन से आर्य समाज की? रेवाड़ी वाला तो ऑलरेडी है, ये हिसार की। यहीं बीच में लिख लो, ऊपर 2-4 पॉइंट लिखो इनके बारे में। हेडिंग डाल दो लाला लाजपत राय। इसमें लिखो फटाफट से, शॉर्ट में लिखना। पिता रेवाड़ी में ट्रांसफर, शॉर्ट में लिखते चलो। लाला लाजपत राय पिता रेवाड़ी में ट्रांसफर। इसी में लिखो 1880 में गवर्नमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज लिख लेना, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज लाहौर से पढ़ाई। 1880 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज लाहौर से पढ़ाई। कुछ लोग आगरा जाते थे, कुछ लाहौर जाते थे, और पैसे वाले लोग ब्रिटेन जाते थे। गांधी जी कहाँ पढ़े? ब्रिटेन पढ़े, लॉ ही थे। नेहरू कहाँ पढ़े? ब्रिटेन। अंबेडकर जी वैसे तो गरीब थे, लेकिन बड़ौदा के एक राजा से लेके पैसा ये कह के कि आके आपका काम करूंगा, वो भी लंदन पढ़ के आए। तो डिग्री लेने 3 लोगों की डिग्री इंपॉर्टेंट है, गांधी की, नेहरू की, अंबेडकर की। बेटा क्यों टोकना पड़ रहा है तुम्हें? क्यों जरूरत ना पड़े ना टोकने की। इन तीनों की डिग्री लॉ की है। सेम डिग्री हरियाणा में भी हो रही है। हरियाणा वाले कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? या तो आगरा या तो लाहौर। लाहौर तो फिर ये लगा लो उस टाइम पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, तो यहां लिख लेना लाहौर। 18 क्या लिखा है? 80 में। फिर लिख लो 1886 पढ़ाई करके हिसार लौटे। 1886 हिसार लौटे, और लौटे तो फिर अपना काम किया। तो प्रैक्टिस कहाँ शुरू की? हिसार में। फिर हिसार में किस चीज की ब्रांच बना दी? आर्य समाज। आर्य समाज का गुण कहाँ से सीखाए थे? 80 में जब रेवाड़ी बनी थी तब क्या बने थे ये? सेक्रेटरी बने। 15 साल का एक लड़का था। बेटा ये मत सोचो कि यही काम करते होंगे, ये तो मंडली में साथ साथ जाते होंगे, काम सीखा होगा। फिर उसको एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने काम को यूज किया 1886 में। तब तक इनकी उम्र भी 21 साल की हो गई, तो कुछ एक्सपीरियंस भी आ गया। चलो यहाँ लिख लिया ना, इनका पढ़ाई लिख लेना लाहौर से हुई। आगे पढ़ो अब इसमें। आर्य समाज की स्थापना की। हिसार में आर्य समाज के प्रमुख, अंडरलाइन करना, हिसार में लाला चंदूलाल। इनके 3 भाई हैं, ये चंदूलाल, हरिलाल, लिख लो हरिलाल, और एक बाल मुकुंद। ये बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, वो अलग आदमी है। चंदूलाल तो लिखा है, लिख लो हरिलाल, और बाल मुकुंद लिखो तायल बंधु। तायल इनका सरनेम है बेटा, तायल बंधु थे ये 3। इन्होंने सारा खर्चा वर्चा किया। तायल सामने लिख दिया, तायल बंधु। 3 भाई थे, तीनों भाई अमीर होंगे। इन्होंने पैसा खर्च किया कि हम बनवाएंगे, यहाँ कामकाज करेंगे। किस समाज का? आर्य समाज का। तो आर्य समाज के लिए 3 लोगों ने मेनली काम किया। देखो ब्रांच शुरू करने वाला तो बस इनिशियल काम करता है, उसके बाद मीटिंग होंगी। 50 लोगों की मीटिंग है, आएंगे तो चाय पानी दोगे, नाश्ता कराओगे, माइक लगाओगे, पंखे लगेंगे, 10 चीज होती है ना बेटा। अगर वहां ठहरेंगे तो उनके ठहरने का इंतजाम। इतना पैसा लाला जी के पास थोड़ी ना, 21 साल के लड़के के पास कहां से पैसा आया? उसने पहला स्टेप ले लिया, भाई मैं ब्रांच बना रहा हूं, लेकिन बाकी खर्चे किसने किए? फिर तायल बंधु। कितने भाई हैं ये? 3, उनके नाम दिए हैं। तो चंदूलाल, हरिलाल और बाल मुकुंद। नीचे आ जाओ, सनातन धर्म सभा।
जब ये आर्य समाज बहुत ज्यादा फैलेगा तो कौन लोग डरेंगे? वो प्रॉपर सनातनी जो कौन सी पूजा करते हैं? मूर्ति। क्योंकि आर्य समाज ही कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा बंद करो, ये जरूरत नहीं इतने शादी ब्याह दिखावट करने की, शादी से बिल्कुल शादी करो, ज्यादा भगवानों के मंदिर वंदिर मत बनाओ। इनकी बात देखें तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी बात मानते रहे तो कुछ सालों बाद हमारी अगली पीढ़ी को हनुमान राम कृष्ण कुछ समझ में ही नहीं आएंगे। और जो चीजें आउट ऑफ साइट हैं वो आउट ऑफ माइंड भी हैं। ये कहावत है, जो दिखता रहेगा वो चलेगा। अगर हमने ये सब भगवान अगली पीढ़ी को नहीं बताए, नहीं समझाया अपना धर्म क्या है, तो ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा बेटा, कुछ समय बाद फिर लोग इस धर्म से बिल्कुल कट जाएंगे। तो सब धर्म अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहे, ये चिंता किसको हुई? सनातनियों। तो सनातनियों ने कहा आर्यों की टक्कर में हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये आर्य सबसे आगे निकल जाएंगे, हमारा सनातन खत्म। अब ये टक्कर कहाँ लेंगे? जहां अब हिसार में काम हो रहा है, क्योंकि वहां बड़ा एरिया है। पढ़ो, सनातन धर्म सभा। आर्य समाज के आंदोलन से प्रभावित होकर हरियाणा के रूढ़िवादी हिंदुओं ने सनातन धर्म सभा का निर्माण किया। ये रूढ़िवादी शब्द क्या दिखाता है? पुराने वाले हैं ये, वो मूर्ति पूजा करेंगे और वो सब थोड़ा टिपिकल हिंदू। नेक्स्ट टिक करना, सनातन धर्म सभा आंदोलन के नेता झज्जर के पंडित दीन दयाल शर्मा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है नाम। इन्होंने तो अखबार निकाला था, झज्जर अखबार निकाला, रिफाए आम अखबार। एक बात तो मान के चलो कि ये आदमी कोई बेवकूफ आदमी तो नहीं है, अगर अखबार निकाल रहा है तो ये इंटेलिजेंट आदमी है। लेकिन अपने धर्म पे तो कोई भी खड़ा हो सकता है ना बेटा, इंटेलिजेंट को भी हक है अपने धर्म की बात करने का। तो ये टिक कर लो, पंडित दीनदयाल शर्मा। व्याख्यान वाचस्पति, जो बहुत अच्छा बोलते थे। व्याख्यान, व्याख्याता होता है ना बोलने वाला, वाचस्पति बोलते हैं बेटा जिसके गले में सरस्वती का वास हो, तो बहुत अच्छा बोलते थे। तो इन्होंने जा जाके सभाओं में भाषण दिए। जैसे आर्य समाजी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इन्होंने भी जाके कहा कि नहीं हमारा धर्म बहुत बेहतर है, हमारे धर्म में ये है, ये इस तरह की बातें। आगे टिक करना, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म, नेक्स्ट लाइन में, रोहतक के झज्जर नाम के कस्बे में। आज तो दोनों जिले हैं, लेकिन उस टाइम पे रोहतक जिला था और झज्जर कस्बा था। तो जन्म कहाँ हुआ? झज्जर में। लेकिन अगर पेपर में झज्जर नहीं मिला तो रोहतक। दोनों तब एक थे, जैसे एक बड़ा और एक छोटा। 1863 में हुआ। नेक्स्ट टिक करना, पंडित दीनदयाल शर्मा ने झज्जर में, मेन इनका नाम झज्जर से जोड़ के याद कर लो, रिफा ए आम, ये अखबार का नाम। किस भाषा में था ये? उर्दू में। तब बेटा सब पढ़े लिखे लोग ना हिंदू भी उर्दू पढ़ा करते थे। रिफा ए आम नामक सोसाइटी बनाई, हिंदू मुसलमान सभी सदस्य थे। झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा ने हरियाणा नामक उर्दू रिसाला, रिसाला किसको? अखबार को बोलते थे, अखबार को रिसाला। इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, ये आदमी हिंदू मुस्लिम दोनों मेंबर्स को पढ़ा रहा है अपना अखबार। तो ये कट्टर हिंदू तो नहीं है, पर इसको फील हो रहा है कि अगर हमने ये मूर्ति और ये सब मंदिर वंदिर खत्म कर दिए तो आने वाली पीढ़ियां ब्लैंक होंगी, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ये आर्य समाजी हमारी चीजों को नीचे कर देंगे। तो फिर ये टक्कर में खड़े हो गए 1886 में। नेक्स्ट, दो पॉइंट छोड़ दो, बल्कि एक ही छोड़ दो, चलो अगला पढ़ना, सिर्फ पढ़ लो, अगले को टिक मार्क मत करो। वृंदावन के केशी घाट पर कोई स्वामी नारायण थे, कृष्ण भक्त। उससे मिलने के बाद दीनदयाल शर्मा इनके शिष्य बन गए। तो ये कृष्ण और राम और ये सब चीजें आगे बढ़ाएंगे। पंडित दीनदयाल शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना, मथुरा से मथुरा अखबार नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र निकाला। इस पत्र में 8वीं क्लास के एक लड़के का लेख छपा था जिसका नाम था बाल मुकुंद गुप्त, शैदा उपनाम से। लिख लो यहाँ, लिखो इसी में बाल मुकुंद गुप्त का 8th क्लास ब्रैकेट में लिख लेना, लेख छपा। इसी में बाल मुकुंद गुप्त का लेख छपा, शैदा उपनाम। 8वीं क्लास में इतना अच्छा लिखता था, कितनी अजीब बात है ना। तब ये कितने बड़े थे और वो छोटा था। फिर ये दोनों जाएंगे किसकी मीटिंग में? कांग्रेस की सेकेंड मीटिंग में। दो ही तो गए थे मेन, एक दीनदयाल शर्मा और एक बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, शैदा, शैदा उपनाम से, शैदा इस उपनाम से। मथुरा अखबार है और कौन सी भाषा में निकला? उर्दू। इसका मतलब दीनदयाल शर्मा जी की उर्दू पे अच्छी पकड़ थी। तुम कैसे कह सकते हो? दो अखबार तो हमने पहले पढ़ रखे हैं, एक रिफाए आम, एक हरियाणा। अब हम पढ़ रहे हैं मथुरा। मथुरा से निकलता है लेकिन भाषा क्या है? उर्दू। मथुरा अखबार में किसका लेख छपता है? 8वीं क्लास के एक बच्चे का जिसका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। वो लड़का भी मथुरा में नहीं रहता, वो हमारे हरियाणा के रेवाड़ी में रहता है, लेकिन अखबार वहां के में उसकी क्लास 8वीं क्लास में लेख छपते हैं।
नेक्स्ट टिक करना, 1886 को पंडित दीनदयाल शर्मा ने झज्जर में प्रथम सनातन धर्म सभा की स्थापना की। तो अब झज्जर में इनको चिंता हुई कि ये आर्य समाजी तो हमारी पुरानी चीजों को खा जाएंगे, तो इन्होंने सनातन धर्म सभा बनाई 1886। 86 में ही हिसार में क्या हुआ था? हिसार में आर्य समाज की ब्रांच बनी थी। किसने बनाई थी? लालाजी। लालाजी 86 में पढ़ लिख के वापस लौट आए थे। उससे पहले वो एक्सपीरियंस के लिए काम कहाँ करते थे? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में वहां भी सभा थी, वो पहली थी। आगे पढ़ो। सनातन धर्म सभा की स्थापना की और सभापति राय नथुलाल। तो हर जगह अमीर आदमी अलग अलग हैं। अभी ऊपर पायल बंधु पढ़ रहे थे तुम, है ना? 3 भाई थे, उन्होंने सारा खर्चा और काम किया। कहाँ का? हिसार के आर्य समाज का। अब ये बता रहे हैं सनातन के लिए काम किसने खर्चा किया? ये राय नथुलाल ने। राय नथुलाल। तो जो ये बड़े बड़े आदमी है ना बेटा, ये पंडित दीनदयाल, ये लाला लाजपत राय, ये तो सिर्फ इनिशियल स्टेज पे काम करते हैं, बाकी का सारा पैसा खर्चा कोई और संभालता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सिख संस्थाएं। क्या कुछ बड़े बड़े आदमी जो सिख थे वो भी हरियाणा के लिए काम कर रहे थे? जैसे एक एग्जाम्पल दें, राय बहादुर लाला मुरलीधर सिख थे, हमारे हरियाणा के पलवल में जन्मे, बाद में फिर लाहौर चले गए थे, उन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था। पहला पॉइंट पढ़ो। 1880 के दशक में हरियाणा के सिखों ने भी अपने समाज को संगठित करने और राजनीतिक रूप से जागृत करने के लिए सिंह सभा, इसको टिक कर लो, ये सिखों ने बनाई हरियाणा में सिंह सभा। तुम्हें पता है ना, सिंह उपनाम जो ये सिंह लगाते हैं, कौर और सिंह, ये 10वें गुरु ने कहा था कि लड़के अपने नाम में सिंह लगाना और लड़कियां कौर, तो इन्होंने अपने गुरु की बात मानते हुए कहा हम सिंह सभा बना रहे हैं, इसमें लड़के शामिल होते होंगे। नेक्स्ट पढ़ो 1886। अभी तो हम 1886 ऊपर पढ़ के आए, बताओ क्या हुआ था? सनातन धर्म सभा बनी और हिसार की आर्य समाज की शाखा बनी। तो जब सनातनी और हिंदू काम कर रहे थे उसी टाइम सिखों ने भी काम किया, ये टिक कर लो। 1886 में लाला मुरलीधर के आशीर्वाद से अंबाला में कांग्रेस की शाखा बन गई। तो एक तरफ सनातनी काम कर रहे हैं, एक तरफ आर्य समाजी, और फिर ये दोनों तो अपने अपने धर्म की बात कर रहे हैं, वो ऊपर कह रहे हैं हम तो आजादी की बात करेंगे, हम कांग्रेस बनाएंगे, तो वो कांग्रेस बन गई। अंडरलाइन करना, पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में पहली कांग्रेस थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। पूरे उत्तर पश्चिमी भारत की पहली शाखा कहाँ बनी? अंबाला में। किसने बनाई? राय बहादुर। राय बहादुर बेटा उपाधि है, लाला अमीरी है, नाम क्या था? मुरलीधर। हरियाणा के पलवल में पैदा हुए, काम किया पंजाब के लिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहलाते हैं। बाद में सब छोड़ के 1893 में लाहौर में जाकर बस गए थे। ये इंपॉर्टेंट आदमी है। तो पहली कांग्रेस की शाखा उत्तर पश्चिम पूरे भारत में, हमारे हरियाणा के अंबाला में। नेक्स्ट चेक करना, 1887 में लाला लाजपत राय के प्रयासों से हिसार में कांग्रेस की स्थापना। इसका मतलब लाला जी 80 के बाद से बहुत एक्टिव हैं। 80 में तो पहले पढ़ने गए थे, कहाँ पढ़ने गए थे? उसी टाइम पे कहाँ के अध्यक्ष बन गए थे? रेवाड़ी की। किसके? आर्य समाज। 5-6 साल में पढ़ाई भी कर ली, एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया। उसके बाद कर्म भूमि क्या बनाई? हिसार। फिर हिसार में क्या ले आए? शाखा ले आए उसकी, और फिर ये देखा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर कांग्रेस की भी। तो 2 शाखाओं पे काम किया, एक कांग्रेस की और एक आर्य समाज की। ये टिक कर लो। हिसार में कांग्रेस की स्थापना यही लिख लो। 1886 में क्या बनाई थी इन्होंने? आर्य समाज। दोनों के लिए किसने काम किया? लाला जी ने। इसीलिए कहते हैं उनकी कर्म भूमि है हिसार, इसी कारण से लिख लो यहाँ 1886 आर्य समाज। जैसे ही हिसार पूछे तो लाला जी का नाम आएगा। अब अगर देखें तो इन्होंने ये काम बाद में किया। कांग्रेस की पहली ब्रांच कहाँ खुली थी? अंबाला, तो ये तो बाद में खुली। ऐसे ही आर्य समाज की पहली ब्रांच रेवाड़ी। तो ये ना बेटा घूम फिर के एक्सपीरियंस लेके फिर ये अपनी ब्रांच बना दे ताकि चल जाए वो। नेक्स्ट चेक करना, 1892 में लाला मुरलीधर हरियाणा छोड़कर कहाँ चले गए? लाहौर। लाहौर में जाकर बस गए। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार से पहले मैं ये चाहती हूँ इसमें ना बेटा ये चैप्टर थोड़ा मिक्स सा है, जैसे लिखा है ऐसे ही पढ़ोगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। इसके 2 पार्ट बना के पढ़ाती हूँ। जैसे पहले संस्थाएं, साथ ही साथ कुछ पर्सनालिटीज पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ सारी संस्थाएं याद नहीं होंगी, एक साथ सारे आदमी भी याद नहीं होंगे। थोड़े से मैं आदमी इंपॉर्टेंट पढ़ा देती हूँ। जरा देखो इसमें विशेष कुछ लोग जिन्होंने बहुत काम किया। पेज नंबर 65 पर आ जाओ। 65 इसमें नीचे देखो हरियाणा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लिखे हैं, मिले? ठीक है। हमने कुछ संस्थाओं के बारे में बात कर ली। कौन सी संस्थाएं देखी हमने? आर्य समाज, सनातनी, कांग्रेसी, है ना?
तीनों के ऊपर काम हुआ। आर्य समाजियों के लिए ने भी काम किया, कांग्रेस ने भी काम किया और सनातनियों ने। सनातन में मेन नाम है पंडित दीनदयाल शर्मा, झज्जर। 2 अखबार बताओ झज्जर वाले, एक रिफाए आम, एक हरियाणा। सेम आदमी ने इससे मथुरा से अखबार निकाला, मथुरा अखबार। किसके उसमें लेख लिखवाए? शैदा उपनाम से बाल मुकुंद गुप्त। आगे जाके ये चेला और गुरु, यही मान लें इनको, ये दोनों कांग्रेस की बैठक में भी जाएंगे। कौन से वाली में? दूसरी में। ये मेन काम किसके लिए कर रहे थे? सनातनियों के लिए। सनातनी कब जागे? जब आर्य समाजी ज्यादा हावी होने लग गए। आर्य समाज का पहला काम हुआ रेवाड़ी में। वहां किसने सेक्रेटरी के रूप में काम किया? लाला जी। उस टाइम पे ये पढ़ भी रहे थे लाहौर, तो जब छुट्टी में आते होंगे तब वहां काम कराते होंगे, काम सीख लिया। 6 साल बाद इनकी पढ़ाई भी पूरी, अपने एरिया में आए तो पिताजी कहाँ ट्रांसफर था? हिसार। वहीं इन्होंने कहा एक ब्रांच तो लाऊंगा आर्य समाज की। फिर आर्य समाज जिस साल आया उसी साल सनातनी भी एक्टिव हो गए, वो झज्जर और इसकी बेल्ट में ना। फिर इन्होंने कहा राजनीति में जाना पड़ेगा। 1887 में किसकी ब्रांच ले आए? अंबाला से कांग्रेस। पूरे उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत की पहली कांग्रेस की शाखा कहाँ? और हिसार की ब्रांच किसने बनवाई? लाला लाजपत राय। यही लाला लाजपत राय 1888 में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने इलाहाबाद की बैठक में भी जाएंगे। यानी हरियाणा से हमने 4 नाम जान लिए। पहला लाला मुरलीधर, फिर वो 2 आदमी दीनदयाल और बाल मुकुंद, फिर लाला जी। यानी लाला जी की लाइफ में 80 से लेके 86, 87, 88 बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 में तो पढ़ने गए, उसी साल क्या बन गए? रेवाड़ी के आर्य समाज के सेक्रेटरी। 86 में ये रेवाड़ी में से उठा के अपनी नई ब्रांच हिसार में लाए। फिर ये कांग्रेस को हिसार में लाए और फिर ये देश के लेवल पर गए बोलने के लिए। अगर ध्यान से देखें तो बेटा तुम्हारी उम्र का एक लड़का था इस टाइम पर, ये 1865 में पैदा हुआ लड़का 1888 में नेशनल लेवल पे माइक पे बोलने जा रहा है। तुम खुद देखो इसकी उम्र कितनी है इस टाइम पर, 23 साल। तो तुम लोगों की उम्र का लड़का, लेकिन इतना एक्सपीरियंस कैसे आया? क्योंकि काम अगला 1880 से कर रहा था, जिसमें पब्लिक डीलिंग थी, लोगों से मिलना था, प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, पैसे की किल्लत भी आती होगी, 10 तरह की दिक्कत आती हैं। ये होता है बेटा एक्सपीरियंस। जिसके पास ये नहीं है वो कभी कामयाब नहीं होगा। ऐसे घर से बाहर निकले बिना ही आता भी नहीं। मुसीबत जिस पे पड़ती है ना, उसी को पब्लिक डीलिंग आ पाती है कि मुझे कैसे अपने आप को बाहर रिप्रेजेंट करना है। यही सेम याद करें गांधी के साथ हुआ था। गांधी यहाँ बहुत अमीरी में थे। जब गांधी पहली बार वो ट्रेन से उठा के फेंके गए ना बाहर, तब उनकी लाइफ बदली। उनकी एज को देखना, अब 1869 में पैदा हुए और ये घटना उनके साथ 1893 में हुई। कितने साल के हो गए ये भाई? 69, 79, 89, 24 साल ना। हाँ, इससे क्या अंदाजा लगाएं कि लाइफ आपके स्ट्रगल इस एज में ज्यादा लाती है। जो 16 से और 25, 27 है ना बेटा, ये स्ट्रगल का फेज होता है। जो इस टाइम पे अपने आप को बढ़िया तरीके से संभाल लेगा वही आगे निकलेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना स्ट्रगल किए नाम कमा लिया हो। नाम उसी का है जिसने स्ट्रगल किया। इसीलिए तुम पढ़ रहे हो ये सब, अदरवाइज लिखा ही ना जाता अगर ये ना होता तो।